अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहेज़ को लेकर के जिस तरह से एक दो दिन से ट्रेंड चल रहा है वो यकीनन होना भी चाहिए, लेकिन उससे ज़रूरी ये है कि उस पर अमल होना चाहिए। जिन हज़रात का निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, उन्होंने जहेज़ लिया हो या नहीं लिया हो, उनको इस मामले में जो है वो अपनी निकाह की हालत को नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो बुराई है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मसला ये होता है कि जो हमारे उलमा हज़रात या दीगर ज़िम्मेदारान जहेज़ ले लेते हैं, फिर वो उसके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है, जो इंसान आवाम के सामने जिस बात पर अमल नहीं कर रहा, वो कैसे आवाम के सामने बोलेगा। लिहाजा अगर कोई जहेज़ नहीं लेता है तो कम अज़ कम उसके लिए ये एक चीज़ खुल जाती है, ये ऑप्शन रहता है कि वो आवाम के सामने अपने इलाके के अंदर ये बात रख सकता है और इस चीज़ की कोशिश कर सकता है कि इस रस्म को ख़त्म किया जाए। दूसरी अहम बात यह है कि जहेज़ का बाइकाट करना असल नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा असल ये है कि जो बाप अपनी लड़की को जहेज़ देता है वो इस वजह से देता है कि कहीं मेरी लड़की को ससुराल के अंदर तानो तशनी का सामना न करना पड़े, कहीं वहाँ पर जो औरतें होती हैं, जो बूढ़ी आंटियाँ होती हैं और जो बदनाम करती हैं, जो दूसरों के सामने तज़किरे करती हैं, लड़की के मुंह पर तज़किरे करती हैं, तो कम से कम उनको ये उनके जहन और दिमाग को इस चीज़ से खाली किया जाए और उनको बताया जाए कि आप जिस नबी को फॉलो करती हैं, आप जिस नबी की उम्मत में हैं, कम से कम शर्म आनी चाहिए कि अगर आपने उस नबी के जो है बेटी का निकाह उस नबी ने जिस तरह किया, तो अगर किसी ने उस तरह निकाह कर लिया तो आप उसको तानो तशनी कर रही हैं। अगर आपको इस्लाम पसंद नहीं है तो क्या फ़ायदा आपको इस्लाम के अंदर रहने का। ये तमाम बातें इस तरह से उनके जहन व दिमाग को साफ़ करना असल है, वरना जहेज़ नहीं दिया किसी ने और ससुराल के अंदर लड़की परेशान हो रही है तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना बाइकाट करने का, उसका तो नुकसान हो गया। तो इसलिए असल ये है कि औरतों के अंदर दीनदारी को आम किया जाए, उनके अंदर इसकी जो है कबाहत को उनके जहन और दिमाग के अंदर बिठाया जाए। और जो हज़रात अहद कर रहे हैं फ़ेसबुक पर कि हम नहीं लेंगे, तो ये भी अच्छी बात है कि कोई ये सोचता है, लेकिन असल ये है कि वालिदैन के सामने वालिदैन जब ये कहते हैं कि हमारी चलेगी तुम्हारी नहीं, तो उस चैलेंज को पार करना ये सबसे बड़ा काम है।